राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य हैं, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर हैं साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एंड गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। भगवान महावीर स्वामी हम सबके एक आदर्श बने। आज हम जिनके शासन में रह रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी के ही शासन में रह रहे हैं। हमारा जैन धर्म अनादिकालीन धर्म है, कर रहे हैं धर्म के जीवन को जीने का। लेकिन हमने अभी अपने जीवन को उस गहराइयों तक नहीं ले गए जिन गहराइयों से हम अपने आप को पा सकें। इस धर्म जैन धर्म नहीं रहा। आप विचार करके रखना, एक हमारे जीवन की वैज्ञानिक व्यवस्था बन गई। और आप ख्याल करके रखना, जितने भी धर्म संसार में चल रहे हैं, सब धर्म संप्रदायों के नाम से बंधकर एक जगह सीमित रह गए। जैन धर्म जो हम जीने का प्रयास करते हैं, ये प्रकृति का धर्म। आप विचार करके रखना, प्रकृति की ना शुरुआत होती है, ना प्रकृति का कभी अंत होता है। प्रकृति तो प्रकृति ही है। और जैन धर्म भी अगर देखा जाए तो प्रकृति का ही धर्म है, क्योंकि संसार में जो आदमी बिल्कुल उसका नेचर की तरह ही रहता है। प्रकृति के ऊपर आवरण नहीं है, प्रकृति के ऊपर कुछ दिखावा नहीं है। जैसी है वैसी ही है, और जैन धर्म जैसा है वैसा ही है। हम और छोटे होते जाएंगे और सिकुड़ते जाएंगे और संकुचित होते जाएंगे, हम अपने दरिया में बंध जाएंगे। लेकिन जैन धर्म इतना है विशाल हृदय लेकर जिया है, और जीता रहेगा और जीता था और जीतेगा भी आगे तक। शुरुआत समझे हम। काल परिवर्तन जो हुआ करते हैं, 6 काल हुआ करते हैं। सुकमा पहला काल है, दूसरा काल है सुकमा काल, तीसरा काल है सुकमा दुकमा काल, चौथा काल है दुकमा सुकमा काल। अभी हम लोग जी रहे हैं, उसका काल का नाम है दुकमा काल, और आगे आने वाला जो समय आएगा उसका नाम होगा छठवां काल, दुकमा काल। ये 6 काल अनादि काल से चले आ रहे हैं और अनादि काल तक, अनंत काल तक चलते ही रहेंगे। इनमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। पहला काल सुकमा, जहां सारा सुखी सुखे, जहां को उत्तम भोगभूमि बोलते हैं, जहां पर कल्प वृक्षों से व्यवस्थाएं बनती हैं, जहां पर युगलीय जन्म होते हैं, जहां पर छींक लेने से और उवासी आने से वो जो जन्म लेने वाले हैं वो दोनों मरण को प्राप्त हो जाते हैं। मरण को प्राप्त होते ही वो 2 बच्चों को जन्म देते हैं। वो 2 ही बच्चे बड़े होकर अंतर मुहूर्त में 48 दिन में 49 दिन में, कहते हैं कि पहले काल में 25 दिन में, 21 दिन में, दूसरे काल में 35 दिन में, और तीसरे जगन काल जो भूमि का आएगा उसमें 49 दिन में बड़े हो जाते हैं। 21 दिन के अंदर वो बड़े होते हैं और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं। 21 दिन के अंदर वो यौवनता को प्राप्त होते हैं। वो पहला काल है सुकमा, उसे बोलते
में वो युगल या बड़े होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उवासी आती है और छींक आती है, मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा काल है जगन भूमि का, सुखमा दुखमा का। उसमें जब बच्चों को जन्म देते हैं, युगलिया रूप में जन्म देते हैं, और जैसे ही वो जन्म देते हैं उवासी आती है और छींक आती है, वो दोनों युगलियों का मरण होता है। वो बच्चे धीमे धीमे 49 दिन में बड़े होते हैं और 49 दिन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता और पात्रता प्राप्त करते हैं। पहले काल में 21 दिन में, दूसरे काल में 35 दिन में, तीसरे काल में 49 दिन में। चौथा काल आया जो सुखमा दुखमा, जहां हमारे 24 तीर्थंकरों के जन्म होते हैं। चौथा काल जो जहां 24 तीर्थंकरों के जन्म होते हैं और धीमे धीमे वहां बच्चे अपने अपने समय से बढ़ते जाते हैं और उनका समय, गर्भ अवस्था का समय 9 माह का पूरा कर ही वो जन्म लेते हैं। तीसरे काल की व्यवस्था यह है, तीसरे काल में 14 कुलकर होते हैं। 14 कुलकरों में जब वो कुलकर होने लगते हैं, तीसरे काल के अंदर हमारे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, वो समाप्त होने लगते हैं। जब 10 प्रकार के कल्प वृक्ष समाप्त होने लगते हैं, वस्त्रांग, भोजनांग, सूर्यांग, तोर्यांग, आउषांग, ये 10 प्रकार के आदि आदि के वृक्ष होते हैं। उन वृक्षों के पास अभी जीव जाता है, जाने के बाद कहता है कि मुझे भोजन चाहिए, तो भोजन मिल जाता है। 56 प्रकार के भोग आ जाते हैं। वस्त्रांग तो एक से एक सुंदर वस्त्र मिल जाते हैं। आप विचार करके रखना, आभूषणांग तो आभूषण मिल जाते हैं। वस्तु, घर, मकान सब वृक्षों से ही मिलता है। ख्याल करो, जब तीसरा काल आता है तो ये कल्प वृक्ष समाप्त होने लगते हैं, तब कुलकरों की उत्पत्ति होती है और कुलकर वहां व्यवस्था बनाते हैं। कुलकर वहां सब कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। तीसरे काल में बच्चे का मुख देखकर वो जीव जो गलविया होते हैं वो मरते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पहले जो वो जीव होते थे भोग भूमि के, तो जैसे ही बच्चे को जन्म देते थे उवासी आती थी, छींक आती थी, बच्चे का मुख भी नहीं देख पाते थे और मरण को प्राप्त हो जाते थे। ये व्यवस्था तीसरे काल की शुरुआत की थी। लेकिन जब कुलकर का जन्म होने लगा तो बच्चे को देखकर फिर मरण को प्राप्त होती थी। बच्चे को देखने के बाद और फिर और कुलकर हुए तो और उन कुलकरों के समय पर बच्चों को देखकर और आगे उनके और व्यवस्थाएं बनाने लग गए। और सूर्य चंद्रमा के जब लोप होने लगे, ज्योतिर्गांधी के कल्प वृक्ष, तो सूर्य और चंद्रमा दिखने लगे। तो उनके बारे में हमारे कुलकरों ने बताया। अंतिम कुलकर हुए नाभि राय, भगवान आदिनाथ के पिता। नाभि राय नाम उनका क्यों पड़ा? क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो नाभि से मां से जुड़ा होता है। उन्होंने नाभि से बच्चे की नाभि नाल को काटने का एक प्रावधान दिया, इसलिए उनका नाम नाभि राय पड़ गया। आप विचार करके रखना, उनके पुत्र आदि कुमार हुए, आदि कुमार का जन्म हुआ। उन्होंने हमें सत कर्तव्य सिखाए। आज इस सृष्टि में कुछ भी व्यापार चल रहा है, कुछ भी बिजनेस चल रहा है, कुछ भी पढ़ाई लिखाई चल रही है, कोई भी सारकार है, वो सब तीर्थंकर आदिनाथ ने सिखाया। आदिनाथ ने असी मसी, कृषि, शिल्प, कला, वाणिज्य, ये 6 प्रकार की सत क्रियाएं सिखाई। और तुम्हारे 6 कर्तव्य कौन से हैं? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। आप विचार करके रखना, श्रावक के सत कर्तव्य और संसार के हर व्यक्ति की 6 क्रियाएं। कुंडलपुर में जन्म लिया, कुंडलपुर में जन्म लिया, पावापुरी से मुक्ति गमन, सिद्धार्थ राजा के सुत थे प्यारे, त्रिशलामा के सुनंदन, सिंह चिन्ह है आपका प्यारा, वर्ण सुवर्ण सा है कुंदन,
24वें श्री वर्धमान को हम सबका सत सत वंदन, हम सबका सत सत वंदन, हम सबका सत सत वंदन। भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने कुंदरपुर में जन्म लिया, पावपुरी से मुक्ति गई, राजा सिद्धार्थ के पिता, राजा सिद्धार्थ उनके पिता थे और माँ तिसला उनकी माँ थी। सिंह छे केसरी उनका चिन्ह था, वर्ण स्वर्ण सा था, 24वें तीर्थंकर थे। उनके पूर्व भील, उसके पहले भी भव रहे होंगे, लेकिन जो तीर्थंकर या जो संतों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, महापुराण में जिनसे आचार्य ने लिखे, पहला भव उनका पूर्व भील की पर्याय से निकलकर वो 14 मिलकर स्वर्ग के देव बने। भरत चक्रवर्ती के पुत्र मारीची बने, फिर ब्रह्म स्वर्ग में देव बने, जटिल ब्राह्मण का पुत्र बने, 14 स्वर्ग में देव बने, फिर वहां से आकर वो मित्र नाम के ब्राह्मण बने, 14 स्वर्ग में देव बने, फिर उसके बाद अग्निसाय नाम के ब्राह्मण बने। ऐसे उन्होंने अग्निसेन नाम के ब्राह्मण पुत्र बने, फिर 7 सागर वाली आयु के देव बने, अग्निमित्र बने, महेंद्र स्वर्ग में देव बने, भारद्वाज ब्राह्मण के पुत्र। फिर उसके बाद ये तो उन्होंने मनुष्य और देव की पर्याय को प्राप्त किया, अनंत और पर्याय में गए, भगवान महावीर के बनने के रह गए, तब वो भय में आए। 18 वो पहले वो क्या थे? स्थावर नामक ब्राह्मण थे, महेंद्र स्वर्ग के देव बने, विश्वनंदी ब्राह्मण का पुत्र बना, आदि वो महावीर की पर्याय में जब आए। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं पुरुरवा भील की पर्याय की। पुरुरवा भील की पर्याय में उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बनने की पुण्य को जोड़ लिया। आप विचार करके रखना, ये जैन धर्म अनादिकालीन धर्म है। ये धर्म ऐसा है जो जीने की कला सिखाता है। आप विचार करके रखना, ऐसी कलाएं जिसने हमें सिखाई हैं, जिसने हमारे जीवन को सब कुछ दिया है। प्रकृति का धर्म रहा, प्रकृति पुरुष कहते हैं साधुओं को। और आप विचार करके रखना, जब प्रकृति पुरुष हमारे सामने हो तो प्रकृति का धर्म हमारे जीवन में प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करता है। हमारा धर्म हमें क्या शिक्षा देता है, पुरुरवा भील की पर्याय में हम आपको लेके चलते हैं। भगवान महावीर की तो हम पूजा कर लेते हैं, उनके नाम का गुणगान कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कैसा बीजारोपण किया, कैसे वो वहां से वहां तक आए। आप विचार करके रखना, जो आप आज मानस पर्याय में बैठी हो तो आपने भी कोई ऐसा बीजारोपण किया होगा जिससे आप मनुष्य की पर्याय में बैठे हो। और अगर इन बीजों को अच्छी खाद, अच्छा जल, अच्छा वातावरण देते रहे तो यही मनुष्य पर्याय तुम्हारी मानव की पर्याय में और भगवान की पर्याय को प्राप्त कर सिद्धालय की पर्याय में चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पुरुरवा भील की पर्याय तीसरे काल की ही है। ख्याल करके रखना, वो तीसरे काल में इस भरत क्षेत्र में तो तीसरा काल था। भरत क्षेत्र के अंदर तो तीसरा काल था, भोगभूमि थी। लेकिन हमारे विदेश क्षेत्र में भोगभूमि नहीं, कर्म भूमि होती है। कर्म भूमि की वहां पर प्रक्रिया थी। तीसरे काल चौर, यहाँ तीसरा काल था आदिनाथ के समय, उनके पहले, लेकिन कर्म भूमि विदेश क्षेत्र में पुरुरवा नाम का भील रहता था। पुरुरवा नाम के भील ने एक बार जंगल में गया और जंगल में जाने के बाद, भील तो भील ही था। आप विचार करना, वो भील गया और उसने तीर कमान उठाया और एक पेड़ के पीछे से कुछ हलचल सी हो रही थी। पेड़ के पीछे से जब कुछ हलचल सी हो रही है, उसने तीर कमान उठाकर जैसे ही तीर छोड़ने को होगा, तुरंत उसकी पत्नी कालिका, उसने कहा, स्वामी आप तीर छोड़ते रहे हो, लेकिन पेड़ के पीछे कौन है, एक बार देख तो लो। उस पुरुरवा भील ने कहा कि तेरे देखने दाखने के चक्कर में वो जीव भाग जाएगा, और भाग जाएगा तो फिर आजा शिकार हाथ से चला जाएगा।
उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी एक बार तो देख लो, क्योंकि अगर जीव भागने वाला होता तो अभी तक तो भाग गया होता। वो बहुत देर से आप देख रहे हो वहां पर जो कुछ भी है, हवा चल रही है, लेकिन वो जीव वहीं का वहीं स्थिर हो गई, इधर उधर जा नहीं रहा। शंकर महावीर को हम पूज रहे हैं, उनके पूर्व पर्याय की घटना है। आप विचार करना, वो पुरर्वावीर जो मांसाहारी ही भोजन करता था, उस वक्त उन विदेह क्षेत्र में वो मुनिराज उस वृक्ष के पीछे बैठकर साधना कर रहे हैं। और जब मुनिराज वहां वृक्ष के पीछे बैठकर साधना कर रहे हैं, और जैसे ही दोनों भील और भील की पत्नी कालिका, पुरर्वावीर और पुरर्वावीर की पत्नी दोनों वहां पहुंचते हैं, दोनों पहुंचकर स्तब्ध रह जाते हैं। ये तो कोई वन पुरुष लग रहे हैं, ये कोई देवता लग रहे हैं, ये कोई महापुरुष लग रहे हैं कि बिल्कुल भी शरीर उनका स्थिर हो चुका है, और कितनी सौम्य मुद्रा उनकी दिख रही है, चेहरे पर सुकून दिख रहा है, चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही है, ये आत्मा के अंदर का आनंद लूट रहे हैं। विचार करके रखना, बाहर के शरीर का आनंद तुमने कई बार लूटा है, लेकिन एक बार अंतर आत्मा का रखना कि तुमने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर। सागर की लहरों को देखते रहो, मन खुश होता है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। लेकिन सागर की गहराई में चले जाओ तो भले ही मन खुश हो या ना हो, लेकिन वहां से अगर मोती मिलने लग जाए, हीरे मिलने लग जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हम बाहर की चीजों को आकर्षित करते हैं और आकर्षित होते हैं, लेकिन एक बार भी स्वभाव, एक बार भी आत्म स्वभाव की चर्चा हम करते ही नहीं। विचार करें, बाहर की सुंदरता ज्यादा दिन की नहीं है। बाहर की सुंदरता, अरे बात दो, बहुत दूर की बात तो छोड़ो, ये महिलाएं सुबह से पाउडर क्रीम लगा के निकलती हैं, और थोड़ी सी धूप आ जाए उसके बाद क्या हाल होता है। हाँ, आप विचार करके रखना, जितना आर्टिफिशियल आपने सौंदर्यता को धारण किया, अगर थोड़ी धूप आ जाए, थोड़ा पानी गिर जाए, ओरिजिनल स्थिति समझ में आ जाती है क्या स्थिति है। तो आप विचार करके रखना, शरीर की भी ओरिजिनल स्थिति तब समझ में आ जाती है जब तुम्हारा स्वभाव बिगड़ता है। आपके चेहरों की आकर्षणता से, आपकी सुंदरता की आकर्षणता से लोग थोड़े प्रभावित होंगे, और जब वो आपके स्वभाव की विकृतता देखेंगे तो वो ही दूर भाग जाएंगे। ख्याल करना, चेहरे को लोभावना बनाने से हम थोड़े लोगों को लोभा तो सकते हैं, लेकिन जब वो तुम्हारे स्वभाव की सुंदरता को देखेंगे, स्वभाव की विकृतता को देखेंगे, तो वो तुम्हारे से दूर भागने लग जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मुनिराज भले ही चेहरे से ना चमकते हों, लेकिन उनके स्वभाव, उनका आचरण इतना चमकता है कि लोग दूर जा जाकर भी पास आने की कोशिश करते हैं। आप विचार करके रखना, लोग बाहर जा जाकर भी आने के प्रयास करते हैं उस जगह। आप विचार करके रखना, कहाँ दीमापुर है और कहाँ यहाँ मिंटू भाई के यहाँ आए तो उन्होंने सब रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया। हमारे पारस भाई, मनोज भाई, उनका कुछ फंक्शन हुआ, उन्होंने अपने मेहमानों को इकट्ठा कर लिया कि चलो हम अपने संसार की क्रियाएं तो बाद में करेंगे, पहले तुम अध्यात्म का लाभ लेने का प्रयास करो। आप अध्यात्म जगत से अपने आप को सराबोर करो, बाकी का संसार की क्रियाएं तो चलती रहेंगी। ये पुण्य की विरासत है। ख्याल करो, कहां से हमारे ये सब परिवार के लोग आ गए। ये अध्यात्म की जगत की जब तुम्हारे अंदर एक कला जागृत होती है तो हमारे अंदर का वैभव जागृत होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार, भागचंद काला भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल, जीवनमाला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय,